सबसे पहले लिखे आप आर्टिकल 16 संविदा सेवाओं में लागू नहीं होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो सर्विस होती है ना, उन पर किस केस में कहा गया था? अस के अच्युतम, अस के अच्युतम वर्सेज केरल राज्य 1995। ठीक है। फिर 16 क्लोज 1 में आपके जो पोस्ट पर अगर कोई भी नियोजन है या नियुक्ति के लिए अवसर की समानता, ये बात करता है जो राज्य काम करेगा। आर्टिकल 16 क्लोज 2 आपकी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास उसके ऊपर विभेद नहीं करेगा, ये बात करता है। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 3, आर्टिकल 16 क्लोज 3 में क्या बात बताई गई थी कि आर्टिकल 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2 में कोई बात की गई है तो वो आर्टिकल 16 क्लोज 3 में कर सकता है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 में और आर्टिकल 16 क्लोज 2 में मना कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 16 क्लोज 3 में वो काम कर सकता है। कौन करेगा? संसद करेगी, विधि बनाकर करेगी और उनको नियुक्त भी कर सकती है। ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 4 की, जो कि आपके पिछड़े वर्गों को आरक्षण के बारे में बताता है। और फिर 16 क्लोज 4 ए, जो कि आपके 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जुड़ा गया था, जो कि आपके एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण के बारे में बात करता है। फिर आया आपके आर्टिकल 16 क्लोज 4 बी, जो कि आपके 81वें संविधान संशोधन 2000 में जो पिछले वर्ष की कोई भी रिक्तियां हैं तो उनको आगामी वर्ष में उसी पृथक वर्ग में भरा जाएगा, भले ही आरक्षण आपका 50% से भी ऊपर हो गया हो। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का जो प्रिंसिपल है इसमें अप्लाई किया गया था। फिर आर्टिकल आया था आपके 16 क्लोज 5। ठीक है, जिसमें ये बात बताई गई थी कि जो धार्मिक है या सांप्रदायिक संस्थान के जो विशिष्ट पद है उनके बारे में बताया गया था। ठीक है। अब आप एक केस लिख लीजिए 16 क्लोज 5 में। सबसे पहला केस था रणधीर सिंह वर्सेज भारत संघ 1982 के समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या ये मूल अधिकार है? तो आर्टिकल 16 क्लोज 1 न केवल प्रारंभिक नियुक्ति के संबंधित आरक्षण है, बल्कि पदोन्नति, वेतन, ग्रेजुटी, पेंशन आदि पर भी लागू होता है। ठीक है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 न केवल ओरिजिनल जो अपॉइंटमेंट है, प्रारंभिक नियुक्ति से रिलेटेड है, संबंधित रिजर्वेशन है, बल्कि बट प्रमोशन यानी आपके पदोन्नति, वेतन यानी सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन आदि पर भी अप्लाई होता है। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गई ना बेटा? अब एक और आर्टिकल आया था आपके 16 क्लोज 4। ठीक है। 16 क्लोज 4 में क्या बात थी बेटा? जो पदोन्नति में उसको आरक्षण के बारे में बात, एक सेकंड चलिए। पिछड़ेपन का आधार जाति आर्थिक कसौटी के आधार पर नहीं बनाया गया था, तो हम इसको आर्टिकल 16 क्लोज 4। ठीक है। केस का नाम है आपके इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ। कब का है ये? 1993। इसको आप मंडल आयोग से के नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका मंडल आयोग। क्या नाम है बेटा इसका पूरा? मंडल आयोग का मामला।
ठीक है। ये कहता है कि जो 16 क्लॉज 4 का जो आरक्षण है केवल प्रारंभिक नियुक्ति में ही है, पदोन्नति में नहीं, यानी प्रमोशन में नहीं। क्या यही बात कहता है क्या? कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर हाँ, ये बिल्कुल यही बात कहता है इसमें, जो मैंने अभी आपको बताई है। बोलिए बेटा। चलिए, तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए ध्यान से सुनना कि इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क को जोड़ा गया। ठीक है। और आर्टिकल 16(4) के आधार पर जो सामाजिक शैक्षणिक के रूप में जो पिछड़ा हो, राज्य के अधीन सेवा में उसे उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो, तो इसी आधार पर तो केवल दूसरी शर्त जो कंडीशन लगाई गई थी, एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। जो इन्होंने ये कहा ना, पहली कंडीशन तो ये बताई इन्होंने कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ा होना चाहिए। देखिए, क्या शर्त लगाई थी 15 क्लॉज 4 में, सॉरी 16 क्लॉज 4 में। ग्राउंड क्या लिया था इन्होंने? ग्राउंड ये लिया था बेटा, जो 16 क्लॉज 4 है ना, उसके जो ग्राउंड लिखा था, पहली कंडीशन इन्होंने ये डाली थी, कंडीशन कि जो भी कैटेगरी होगी, वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। एक तो ये कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन, राज्य के अधीन राज्य के अधीन सेवा में उसे उचित प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व न मिला हो, यानी आरक्षण की जो आपके सीमा है 50% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। तो केवल ये जो एक सेकंड वाली जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन एकमात्र ये कसौटी नहीं हो सकती। ठीक है। तो हमने एक पहले केस लिखा था, बालाजी वर्सेस मैसूर का जो केस लिखा था, और उसमें ये बात बताई गई थी कि केवल जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग का आधार नहीं होगा। ठीक है। कौन सा केस था वो? बालाजी वर्सेस मैसूर। हमने क्या लिखा था इसमें कि केवल जाति या पिछड़े वर्ग का आधार नहीं होगा। ठीक है। फिर आपका जो ये मंडल आयोग आया, लेकिन लेकिन मंडल आयोग के मामले में पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है, ये बात कही। अब क्या हुआ कि कैरी फॉरवर्ड का नियम यहां पर लागू हुआ। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र नियम, यानी इंदिरा साहनी के मामले में, यहां पर लिखता हूं मैं, इंदिरा साहनी के मामले में संवैधानिक घोषित
कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया नहीं आया? फिर बेटा एक केस आया, फिर बेटा एक केस आया। कौन सा केस? तुम्हें केस का जो नाम है वो दूसरे ढंग से लिख देता हूं, कलर से। फिर एक केस आया आपके अशोक कुमार ठाकुर का। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस बिहार राज्य। बिहार राज्य। अब यहां पे क्या हुआ, जो आईएएस या आईपीएस कर रहे थे लोग के जो पुत्र या पुत्रियां, पुत्र या पुत्रियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भाई एक बार आपने आईएएस और आईपीएस के तहत आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो उनके पुत्र पुत्रियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें कहा नहीं मिलेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिर एक केस आया, इस केस को हम इस पेन से लिखते हैं, अजित सिन्हा वर्सेज पंजाब राज्य। इसमें क्या कहा बेटा कि आरक्षित कोटे, आरक्षित कोटे के बारे में बताया कि अभ्यर्थी सामान्य कोटे के अभ्यर्थी के ऊपर वरीयता नहीं बना सकता। यानी जब ये केस आ गया तो और मामले में क्या हुआ, ट्विस्ट आने लगा कि भाई वो वरीयता नहीं बना सकता। ठीक है, तो फिर बात चली आगे। फिर एक केस आया आपके, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा कि क्या है, बलसम्मा पाल वर्सेज कोचिंग विश्वविद्यालय। 1996 कि अगर उच्च जाति की महिला अगर पिछड़े जाति के पुरुष के साथ में विवाह करती है तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अधीन आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। ये आपके 71वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको 16 क्लॉज 4 ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये अलग विषय रहा। हम फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट केस पर एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में यह कहा कि पदोन्नति के मामले में, पदोन्नति के मामले के आधार पर यदि स्टेट या राज्य आरक्षण देना आवश्यक समझता है तो भी 50% की सीमा या क्रीमी लेयर को निकाल कर सकता है। ठीक है, यानी आरक्षण लंबी समय तक नहीं होगा। चलिए देखिए, और इस मामले में आगे और ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। एक और केस आया, वो ट्विस्ट लेकर आया। देखिए आप बस पढ़ते जाइए, मामले में ट्विस्ट पर ट्विस्ट लाना मेरा काम है। देखिए उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन वर्सेज राजेश कुमार। ये 2012 का केस था। ठीक है, इस मामले में क्या बताया बेटा, इस मामले में वरिष्ठता की अवधारणा, वरिष्ठता की अवधारणा को कॉम्प्लाइज किया, अनुपालन किया करने के लिए यह जरूरी है कि समुचित सरकार रोस्टर के माध्यम से %50 की उच्चतर सीमा का अतिलंघन नहीं कर सकती। समझ में आई बात? अब देखिए, अलग लाइन से लिखता हूं मैं कुछ एक स्पेशल बात। इसके अलावा अन्य की सीमा को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, जो हमने केस देखा था आईएएस और आईपीएस के पुत्र पुत्रियों को लाभ नहीं दिया जाएगा, उसमें फिर एक और केस हम इसको जोड़ते हैं, सुरेंद्र सिंह वर्सेज पंजाब राज्य परिषद पटियाला। ये आपके 2015 का केस था बेटा, कि क्रीमी लेयर के मामलों में माता पिता की आय को विचार में लिया जाएगा, न कि व्यक्ति स्वयं को। समझ में आ गया बेटा? जो हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में देखा था, और तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। बलसमा पाल का देख लिया, अशोक कुमार ठाकुर का देख लिया। ठीक है, जो एक इसमें केंद्रीय शिक्षण अधिनियम 2006 का था, वो भी हमने देखा था अशोक ठाकुर वाले मामले में। तो कुल मिलाकर जो इंदिरा साहनी का केस था, अब मैं इनको अगर 3 से 4 लाइनों में अगर समअप करूं मैं, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बात बताई। देखिए, वापस चलते हैं, हमारा जो केस था इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ के मामले में, कहां पे चला गया, ये रहा। यानी मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं, मेन कंक्लूजन की अगर, ठीक है, ये क्या हुआ, देखिए कि सबसे पहले आपके आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में पिछड़ेपन का आधार क्या रखा जाती है, और उसकी आर्थिक कसौटी को आधार नहीं बनाया जाएगा। यानी आर्थिक का मतलब है रुपए पैसा, उसको कसौटी को आधार ग्राउंड नहीं बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट हमने ये समझा इसमें कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अधीन अगर कोई पिछड़े वर्ग के या अधिक पिछड़े वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। फिर जाति भी एक सामाजिक वर्ग या सामाजिक रूप से पिछड़ी हो तो उसे हम पिछड़ा वर्ग मानेंगे। ठीक है, फिर हमने पांचवा पॉइंट ये देखा था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं
दिया जाएगा और आरक्षण केवल कार्यपालिका के आदेश पर ही लागू किया जा सकता है। फिर मंडल आयोग का जो डिसीजन आया था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कुछ विवाद भी उठाए जा सकेंगे। फिर इंद्र साहनी का मामला जो 50% निर्धारित की गई थी उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किस संविधान संशोधन के 81वें संविधान संशोधन को जोड़कर इसके द्वारा इंदिरा साहनी के मामले के आरक्षण को 50% की प्रतिशत जो निर्धारित किया गया था उसको समाप्त कर दिया और अनुचित जाति और अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग में जो रिक्तियां शेष रह जाती है उन रिक्तियों को एक पृथक वर्ग माना जाएगा और उन्हें अगले वर्ष भरा जा सकता है। यानी हमने कौन सा रूल दिया, प्रिंसिपल देखा कैरी फॉरवर्ड का, ठीक है, उसमें 50% की सीमा वाला सिद्धांत लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मंडल आयोग के केस में हुई थी जो हमने डिटेल्स 1 बाय 1 देखा है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाला जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 से रिलेटेड जितने भी केस थे वो समझ में आए और स्पेशली जो आपका ये इंदिरा साहनी वाला जो केस। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं